जो भी है परसेंटाइल, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉन इंजीनियर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, जो भी तुम्हारा बेसिक टॉपिक है, बेसिक सोर्स है, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, उसको तुम 3 टाइम्स तो लगाओ ही कम से कम, ठीक है। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल को 3 टाइम्स लगाओ। मे बी तुम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो। अपनी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कर लो। मुझसे पढ़ना चाहते हो, कर लो। जहां से भी तुम्हें करना है, बुक्स करनी है, कर लो, क्योंकि मैंने बुक्स भी लगाई हैं, ठीक है। और मैंने सारी चीजें वो सब करी हैं उस टाइम पे। सेम क्या चीज थी कि सेम मटेरियल को 3 बार तुम करोगे, तुम ऑटोमेटिकली 99 प्लस पे पहुंच जाओगे, ठीक है। पहली चीज तो ये समझते हैं। दूसरी चीज क्या समझते हैं, सॉल्विंग अप्रोच। सॉल्विंग अप्रोच क्या है, देखो एक मैं थोड़ी एक टिप दे देता हूं कि फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करो, फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करो। मेरा स्कोर 30 के अराउंड आया करता था, 30-35 मॉक्स में। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से मेरा स्कोर 50-55 हो गया था मॉक्स में, ठीक है। अब ये भी है कि कॉन्ट्स मेरे था भी अच्छा पहले से, बट 30 से इतना जो ये जंप हुआ है ना 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, तो ये हुआ कैसे। ये जो फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग है ना, इसको करने से हुआ। फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग क्या होता है कि हमारी आदत होती है ना कि ऐसे ऐसे करके अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने फर्स्ट टाइम करा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज। तुमने वो चीज पढ़ तो ली, बट खुद कुछ रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। तो तुम क्या करो कि जो भी लिखा हुआ है, जैसे ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, तो तुमने लिखा ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ये लिख लिया ताकि तुम्हें जो इतना पोर्शन है फिर से ना पढ़ना पड़े। और इसको फर्स्ट रीडिंग करके तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भी उसका क्रक्स था, और तुम आगे बढ़ गए। तो इससे क्या होता है, जब तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग होती है तो तुम्हारा टाइम रिड्यूस हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। और टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें तो बहुत क्लैरिटी होगी कि टाइम रिड्यूस है तो अपने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा चांस है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच वो करने की। तो ऐसे करके करो फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग। ऐसे सॉल्विंग अप्रोचेस तो बहुत सारी हैं, कैलकुलेशन मेथड्स हैं, कैलकुलेशन मेथड्स हैं। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, 23 इंटू कहीं लिखा है 17, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तुम्हें इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो तुम क्या करो, कुछ नहीं, 23 इंटू इसको 20-3 लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो ये 23 को जब 20 से करोगे 460, माइनस 23 को 3 से करोगे तो 69, ठीक है। तो तुम्हें क्लियर हुआ कि ये तो कितना आ गया, 3 इतना आ गया, 391 आ गया, समझे। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं अप्रोचेज में, और उससे तुम्हारी सॉल्विंग होने लगती है बेटर। तुम्हें वैदिक मैथ्स नहीं करनी है, वैदिक मैथ्स लोग बेच रहे हैं, वो नहीं करना है। आता ही नहीं है वैदिक मैथ्स। इस अगर तुम ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन करो ना, तो यार जब मैं इसमें 66 ले आता था अपने मॉक्स में, ठीक है, बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स तो तुम भी ला सकते हो, और टाइम तुम्हें मिलता है। आई थिंक 66 से ऊपर तो नहीं लाना है ना किसी को। तो इतना डूइंग ऑल दीज थिंग्स तुम यहां तक अचीव कर सकते हो, उसके नीचे तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस, कैलकुलेशन में चेंजेस। मे बी मैं थोड़े दिन में वीडियोस डालूं रिलेटेड टू कैलकुलेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैं वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई सॉल्विंग अप्रोच में चेंज। फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करो, कैलकुलेशन में ऐसे इंप्रूव करो, और भी बहुत सारी चीजें। अब इतना छोटा सा सेशन है तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये चीज समझ आती है कि सॉल्विंग अप्रोच करी। तीसरी चीज समझ आती है कि मॉक्स एंड एनालिसिस। मॉक्स एंड एनालिसिस का क्या मतलब है, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन राउंड 1 में करना है, कौन सा क्वेश्चन राउंड 2 में करना है, कौन सा क्वेश्चन राउंड 3 में करना है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। राउंड 1 क्वेश्चन वो होता है जो इजी टॉपिक से हो,
एंड एट द सेम टाइम 1 से 2 लाइंस का हो, तो वो राउंड 1 हो जाता है। कोई अगर इजी टॉपिक से है बट उसकी लाइन 3 4 5 लाइन का है, तो वो सेकेंड राउंड में हो जाता है। ठीक है। और कोई चीज, कोई मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा तुम्हारे लिए टॉपिक है और उसकी लाइन भी 3 4 है, ठीक है, तो उसको तुम क्या करते हो, अवॉइड इन एग्जाम। ठीक है, अवॉइड इन एग्जाम करते हो। ठीक है, तो राउंड 1 करते हो पहले, फिर राउंड 2 करते हो, फिर राउंड 3 अगर टाइम बचा तो राउंड 1 तुम्हारा होता है कि जहां पे तुम्हारा 10 से 20 मिनट्स जाते हैं। कोशिश तुम्हारी ये रहती है कि यार 10 से 20 मिनट में कुछ अच्छे अच्छे जो इजी इजी टॉपिक है वो कर लो। फिर नेक्स्ट वाला राउंड तुम्हारा ये हो सकता है मे बी लाइक 10 से 15 मिनट का, ठीक है, या फिर 20 मिनट का। ठीक है, ज्यादातर लोगों के साथ राउंड 1 राउंड 2 होते होते टाइम ही खत्म हो जाता है। बट कुछ लोग हैं जो जो राउंड 1 राउंड 2 के भी क्वेश्चन कर चुके, नाउ दे नीड टू फोकस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, 3 to 4 लाइन। वो ऑलरेडी 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, बचते हैं 4 क्वेश्चन, तो वो लास्ट में या ले करते हैं। ठीक है, हुए तो हुए। तो वो वहां पे वो रैंक बना रहे होते हैं कि यार मुझे अहमदाबाद जाना है, बैंगलोर जाना है, ठीक है, या 100% लानी है, तो वो उनके लिए है। तो अभी ये सारी चीजें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए और इनके लिए होता है। कोई भी अगर सही स्ट्रेटजी लगाओ तो तुम्हारा अगर 20 नंबर भी है अभी के टाइम में, तो तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो। तुम इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो, बात ये होती है कि प्रोसेस और जो डायरेक्शन है वो सही है ना, तो सब सही हो जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे मेंटर पे कि तुम पहुंच रहे हो आईएम की नहीं पहुंच रहे हो। तुम्हारे पे तो डिपेंड करता है बट मेंटर पे भी करता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो ये 3 प्रोसेस करते रहना है, ये 3 प्रोसेस करते रहना है। ठीक है, और इससे तुम्हारा 99+ आ जाएगा। ये इतना, ठीक है, ये चीज समझ आती है। अब ये सब मेथड, ये अप्रोचेस और कैलकुलेशन कैसे पता चलेंगी, कोशिश करता हूं मैं कि इसको मतलब डॉक्यूमेंट करके कहीं भेजूं। ठीक है, बाकी सॉल्विंग अप्रोचेस हैं, ठीक है, ऑप्शन यूजेज है, वो सब कैसे कैसे होता है, ठीक है, उस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये चीज हो गई।